याद आने लगी यार, बड़ी काम की हदीस है, इसका बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, हदीस का मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में बताया। क्या बताया? कि मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती, अल्लाह, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात कबूल नहीं होती, जिनका हज भी नहीं, जिनका जलसा भी नहीं, जिनकी तकरीर नहीं, जिनकी नात नहीं, जिनका नारा नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? नबी फरमाते कितनी किस्म के बोलो? हदीस पढ़ दूं? आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। अल्लाह, कौन सा ऐसा गुनाहगार है कि अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं? तुम जलसा करते हो हर साल, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा जलसा रुका हुआ हो? कबूल खोलू, सुनना चाह रहे हो? ताकि नमाज अगर रुकी हुई हो तो चलने लगे। 40 साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ते हुए, भाई बहने दोनों, इतने दिन हो गए, कौन वो गुनाहगार है? सुनो, कोई सोचता होगा ना चोरी करने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना शराब पीने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना जुआ खेलने वाला, नहीं। फिर कौन है? कोई सोचता होगा ना सट्टा खेलने वाला, नहीं। झूठ बोलने वाला, नहीं। ये सारे के सारे बहुत बहुत बड़े गुनाह हैं, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से अब वो गुनाह तुमने कर लिया तो नमाज पढ़ो तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दो ज़कात कबूल नहीं, हज करो हज कबूल नहीं, उसका फर्ज भी कबूल नहीं, उसका नफल भी कबूल नहीं, और उसका वाजिब भी कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुना दो वो कौन है? आका फरमाते 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे गुनाहगार हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो? माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, चाहे वो कितने ही जलसे कर ले, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे वो मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है, वो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज किए हुए है, तो कितनी तकरीरें करे, कितने जलसे करे, कितने नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, जब तक माँ बाप राजी नहीं हो जाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत क्या हो सकता है? क्या बोलो? नबी का फरमान गलत, तो नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ आनी अल आक़ लिवालिदै। जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तो मैसेज क्या जाएगा अब? ये माँ बाप को राजी करना है। और सुनो, एक चीज और याद आने लगी हजरत, वो औरतें जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे फिर भी जन्नत में नहीं, ज़कात दे फिर भी जन्नत में नहीं, हज करे फिर भी जन्नत में नहीं, नफिल पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं,
तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, बहुत सारी नेकियां करे फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है वो? खोलूं हदीस शरीफ, सुनोगे? मेरी बहनें सुन ले। कौन औरत है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? रोजे रख के फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? जलसे सुने फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? एक गुनाह करने की बिना पर। कौन सी गुनाहगार औरत है वो सुन ले। अगर हो तो आज तौबा कर लेना ताकि सारी चीजें उसकी खुल जाए। कौन है वो? अब जरा हदीस टटोलो, हदीस पढ़ो। नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर को तकलीफ देती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ती है। इतनी लड़ाई, रात को इसका बिस्तर अलग, इसका अलग। अगर ऐसा हो तो वो औरत कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, कितने कुरान पढ़े, अगर शौहर नाराज है तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए नबी फरमाते अगर मेरी बात हो तो गलत, किसी मौलाना की हो तो गलत, क्या नबी की बात भी गलत हो जाएगी? तो जो औरतें अपने शौहरों को परेशान करती हैं, अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों पे जुल्म करती हैं, अपने शौहरों को परेशान करती हैं, 10,000 रुपए महीने में कमाता है, 15,000 रुपए का खर्चा लाद देती है, उसको जलील करती है, और यहां तक के लड़ाई इतनी कि अपने मैके को भाग जाती है, या रात को सुबह को खाओ तो खाने पे किचकिच, दोपहर को खाओ तो खाने पे तू मैं, शाम को खाओ तो खाने पे लड़ाई, हत्ता पाई। शाम को बिस्तर हो तो बीबी उधर नाराज लेटी है, शौहर उधर नाराज लेटा। ऐसी बीबी कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे, कितने हज कर ले, कितने अल्लाह को राजी करे, जब तक शौहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। समझ में आ रही बात? अच्छा सुनो, एक और बता दो, ये तो और तो शौहर की भी तो है। वो कौन शौहर है जिसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा? नमाज पढ़े, जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद, और आज क्योंकि मैं नाम ही नहीं लेता, सब जानते कौन शौहर है वो। नमाजें पढ़े, मस्जिद में पढ़ा रहे, फिर भी उसकी आखिरत, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, हामान के साथ, जालिम बादशाह के साथ होगा। शौहर सुन ले, कौन शौहर है वो? वो शौहर है जो अपनी बीबी के तमाचे मारता है, अपनी बीबी पे डंडा उठाता है, अपनी बीबी पे जूता चप्पल पकड़ता है, अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, अपनी बीबी पे गंदगी का इल्जाम लगाता है। किसी से बात करे या ना करे, उस पे ऐब लाद देता है, कहता है तू तो गलत है, तेरा चालो चलन गलत है, तू जिस्म गलत इस्तेमाल करती है। वो शौहर अपनी बीवी पे जो जुल्म करे, तो मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। अगर तू कलमा पढ़ता है तो तुझे नबी की बात मानना पड़ेगी। नबी फरमाते हैं ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए, जलसे का सेक्रेटरी हो जाए, जो चाहे हो जाए, अगर बीवी पे जुल्म करेगा, सताएगा, तो नबी फरमाते उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल करना न करना वो तुम्हारा काम है, हमारा काम है बताना।
कुछ लोग जलसे में आते आखिर तक बैठते लेकिन वो सुनने वाले होते हैं। कुछ लोग मजा लेने के लिए आते हैं और वो मजा लेकर के चले जाते हैं। असल में फिर मजबूरी बन गई है ना, चंदा पूरा नहीं होता है तो बीच में चंदा कराया जाता है, तो कुछ लोग चंदा देने की वजह से वैसे ही उठ के चले जाते हैं। अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो मेरी ये बात लिख लियो, मैं कह करके जा रहा हूं, अगर ऐसे ही चंदे होते रहे तो लोग जलसों में आना कम हो जाएंगे, जलसों में आना कम हो जाए। क्योंकि जलसा जो होता है वो इस्लाह के लिए होता है, जलसा जो होता है वो नबी की बातों का पैगाम पहुंचे। मगर एक बात और बता दूं, ये मुबारक बात के लायक है, ये लोग रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए जो तुम्हारे घरों पे घूम रहे हैं इकट्ठे कर करके, समझे, कैसे कैसे आलिम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, समझे, जो खाली मोबाइलों पे देखते हो। और तुम्हारे गांव का नाम ये चैनल वाले ना, इनके जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाता है, हमारी तकरीरें बाहर भी सुनी जाती हैं। समझ में आ रही है बात? इस लिहाज से ये तुम्हारे गांव का नाम होता है। और कितने आलिम ये लोग आते हैं, इनके पांव तुम्हारी बस्ती पे पड़ जाते हैं, पता नहीं कितनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, कितनी आफतें दूर हो जाती हैं, कितनी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयां हो जाती हैं। और मेरी तबीयत खुश हुई है ना, मदरसा 2-3 साल से जो कायम हुआ है, एदादिया तक की अब पढ़ाई शुरू हो गई है। इंशाल्लाह एक दिन वो होगा हाजी साहब, इस मदरसे में वो दिन होगा, कभी ना कभी देखना हम दस्तार में आएंगे तो यहाँ के बच्चों की दस्तार के लायक होंगे। किसी को हिफ्ज की दस्तार होगी, किसी पे क़िरात की दस्तार होगी, किसी पे आलमियत और फाजलियत की दस्तार होगी, समझे, कोई मौलवी से फरागत हासिल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक दिन तुम्हारा गांव जो होगा ना, दीनी गांव होगा, दीनी। तो कमेटी वाले अगर चंदा करते हैं तो अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं करते हैं, या अपने घर वालों के लिए नहीं करते हैं, समझ में आ रही? इसलिए करते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा जलसा हो, ऐसा जलसा हो कि इससे दीन का काम हो, दीन का काम हो, दीन का काम हो। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं मेरी बात?